अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ क्लिक मिर्ज़ा योर होस्ट एंड यू आर वाचिंग क्लिक मिर्ज़ा ऑफिशियल। आज की वीडियो जो है वो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल साबित होने वाली है। किन लोगों के लिए? बिल्कुल उन तमाम लोगों के लिए जो पैसे कमाना चाहते हैं। कोई स्पेसिफिक पर्सन नहीं हमें चाहिए कि भाई पढ़ा लिखा होना लाजम है या वैसे, ऐसी वैसी कोई बात नहीं है। बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारे सवाल हैं जो कि हम इसी वीडियो में कवर करेंगे। वीडियो जो है उसके हम एक या दो कोशिश करेंगे कि इसको हम दो पार्ट्स तक ही महदूद रखें, क्योंकि इसमें बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो कि आपको सिखाने वाली हैं। याद रखिएगा कि कभी भी आप लोग जो हैं वो एक दिन में काम नहीं सीख सकते हैं, ठीक है। लेकिन इस वीडियो में मैं आपको वो तमाम बातें बताऊंगा कि जिनको आप एक दिन में, 2 घंटे में, 4 घंटे में बैठकर सुकून से सीख भी सकते हैं और उससे फ़ायदा भी ले सकते हैं, यानी पैसे भी कमा सकते हैं। चलिए अब जल्दी से हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि भाई कौन कौन सी बातें हैं जो हम लोग यूज़ करेंगे, अप्लाई करेंगे और हम लोग इस कैपेबल हो जाएंगे, एलिजिबल हो जाएंगे, ताकि हम वो जॉब कर सकें और पैसे कमा सकें। सबसे पहला सवाल हमारे सामने आता है कि हु कैन अप्लाई। तो मैं आपको बताता चलूँ कि आप लोग जहाँ से भी, जिस इलाके से भी हमारी वीडियो देख रहे हैं, इस बात को जहन में रख लें कि आप काबिल हैं। आप कोई भी काम जो है अब वो बआसानी इस दौर में सीख सकते हैं बग़ैर पैसे दिए। किसी भी एकेडमी में फ़ीस देने की ज़रूरत नहीं है अगर आप ऑनलाइन काम करना चाह रहे हैं। हम आपको अपने इस चैनल पे खलीक मिर्ज़ा ऑफिशियल पर आपको सारी वो बातें बताएंगे, लेकिन आपकी हमें सपोर्ट चाहिए कि आप हमारी वीडियोस को देखें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और उनको दूसरे लोगों तक भी पहुंचाएं, ताकि हमें भी आपसे फ़ायदा हो। तो देखें जी, सबसे पहला सवाल है कि जी इसको कौन अप्लाई कर सकता है। याद रखें कि अगर आप मैट्रिक में हैं तो वहाँ से लेकर ऑनवर्ड आपकी कोई भी एज है, क्या एज है, आप अप्लाई कर सकते हैं। दूसरी चीज़ ये कि आपको क्वालिफ़िकेशन की ज़रूरत नहीं है। स्किल है, पढ़ना लिखना आता है, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैट्रिक कर लिया है, इनफ है, आप काम कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि अब ज़रूरत है हर एक को। पाकिस्तान के अंदर जो हालात हैं उनको सामने रखते हुए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। एंड टू बी वेरी सिंसेयर, मैं आपसे कोई भी बात झूठ नहीं बोलूँगा, हर एक बात ऑथेंटिक होगी जो मैंने खुद अप्लाई की हुई है। मैं खुद भी ये काम करता हूँ, अभी भी कर रहा हूँ, पहले भी करता था। तो इसी चीज़ को हम आगे लेकर चलेंगे। कोई किसी का रिज़्क नहीं छीन सकता, कोई किसी का नसीब नहीं ख़राब कर सकता, लेकिन यह है कि हमें ख़ुद के साथ सिंसियर रहना पड़ेगा। तो फिर इंशाल्लाह अल्लाह पाक भी आगे रास्ते खोल देता है। अच्छा, नेक्स्ट थिंग ये कि हमें किन डिवाइसेस की ज़रूरत पड़ेगी ये काम करने के लिए। तो देखें जी, हमें ना ही तो लैपटॉप की ज़रूरत है और ना ही हमें कंप्यूटर की ज़रूरत है। अब आप पूछेंगे क्यों? अब जो दौर जा रहा है, हमारे पास मोबाइल है और मोबाइल के ऊपर ही हमारी स्पीड ज़्यादा फास्ट है। अगर मैं आपसे कहूँ कि नहीं लैपटॉप ले लें, कंप्यूटर ले लें, कम से कम नेट तो हो ना, ये तो हो, तो ऐसा वैसा कुछ नहीं है। आप मोबाइल को ज़्यादा अच्छे से यूज़ कर सकते हैं और कर रहे हैं। तो आप मोबाइल के ऊपर ही अपनी जो है वर्किंग करेंगे इंशाल्लाह। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है कि हम कितने पैसे जो है डेटा एंट्री को करने से कमा सकते हैं। तो याद रखिए कि ग्रंटेड कह रहा हूँ कि आप दिन में 2 से 3 हज़ार शुरू में कमा सकते हैं। जैसे जैसे आप ओल्ड होंगे, ऑब्वियसली आपकी रैंक अप होगी, आपकी जो इनकम है, ठीक है, वो ज़्यादा डबल होती जाएगी। और मैंने ऐसे ऐसे लोग भी देखे हैं जो कि सिर्फ मैट्रिक पढ़े, उनको स्पेलिंग भी ठीक लिखने नहीं आते, लेकिन वो लाखों रुपए, हज़ारों रुपए कमा रहे हैं। 70,000, 80,000, 1 लाख प्लस जा रहे हैं, ठीक है। तो बताने का मकसद ये है कि ये कोई भी रॉकेट साइंस नहीं है इसके पीछे कि लोग समझते हैं जिस तरह बढ़ा चढ़ा के किया जाता है कि नहीं ऐसे नहीं है तो वैसे है। तो ऐसा वैसा कुछ नहीं है, आप इजीली कोई भी जॉब जो है वो कर सकते हैं, लेकिन क्या है कि अगर आप खुद के साथ सिंसियर हैं तो। ओके, नेक्स्ट हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। वैसे जो मैंने लास्ट वीडियो बनाई थी अपनी, उसमें मैंने कंप्लीट डिटेल दी थी कि आप कौन कौन से जॉब करेंगे और कौन कौन जैसे जगह हैं जहां पर आप सब कुछ कर सकते हैं। उसमें मैंने मुकम्मल डिटेल इसकी दी हुई है। लेकिन इस वीडियो में इंशाल्लाह कुछ हवाला उस वीडियो से मैं आपको बताऊंगा। वो क्या करना है आपने कि हमें कैटेगरीज़ में कौन कौन से मिलती हैं। कैटेगरीज़ का मतलब है कि आप कौन सा काम करेंगे। तो उसमें से कुछ काम है जो मैं आपके सामने रखूँगा जो कि आसान है करने। उसमें सबसे पहले आता है डिजिटल मार्केटिंग। उसके अलावा आपके पास आता है डेटा एंट्री। तीसरे नंबर पे मैंने रखा हुआ है ऐड पोस्टिंग को।
और चौथे नंबर पर मैंने रखा है सोशल मीडिया मैनेजिंग। तो ये वो 4 ऐसे काम हैं जो कि आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं और इतने का आसान है कि आपको सिर्फ मोबाइल की ज़रूरत पड़ेगी और आप यही इस्तेमाल करके तो हज़ारों रुपए जो है वो कमाना शुरू कर सकते हैं। हम लोग इंशाल्लाह आपको वीडियोज़ में ही अपनी इसी सीरीज़ में बताएंगे कि आपने अकाउंट्स कैसे बनाने हैं, क्लाइंट तक कैसे जाना है, पैसे कैसे कमाने हैं, हर जो असल बात है हमारी, ठीक है ना। इंशाल्लाह कैटेगरीज़ को नोट डाउन कर लें। मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ कि आपके पास डिजिटल मार्केटिंग, डेटा एंट्री, एड पोस्टिंग एंड सोशल मीडिया मैनेजिंग जो है, ये 4 मेन कैटेगरीज़ हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे काम हैं, लेकिन वो मैंने क्यों नहीं बताया आपको, क्योंकि वो थोड़ा टफ़ हैं। उसको सीखने के लिए आपको ज़्यादा टाइम रिक्वायर्ड है, लेकिन इन कामों के लिए आपको बहुत ज़्यादा टाइम नहीं चाहिए। अब आगे आ जाए, हमारे पास कौन से ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जिनके ऊपर हम जाकर तो ये काम कर सकते हैं। अब जाहिर सी बात है, आपने कुछ सीखा है, अब कहाँ कहीं पे जाकर नौकरी तो करनी है ना। तो नौकरी करने के लिए आप किसी ऑफिस में जाएंगे, किसी कंपनी में जाएंगे, किसी ऑर्गेनाइजेशन में जाएंगे, तो वो बातें हैं, जो नाम हैं, कुछ मैं आपके सामने लिख रहा हूँ, बल्कि बता देता हूँ, लिखने में टाइम लगेगा, वीडियो ज़्यादा थोड़ी लेंथी हो जाएगी। मैं चाह रहा हूँ कि वीडियो हमारी शॉर्ट रहे। नोट डाउन करें जी। सबसे पहले नंबर पे हम लोग करेंगे जी फाइवर पे काम। हम आप लोग जो हैं वो freelancer.in पे भी काम कर सकते हैं। इसके अलावा टॉपटाल, अपवर्क, फ्लेक्स जॉब्स, पीपल पर और डिज़ाइन हिल, के वर्क और इसी तरह से बहुत सारे हैं। लेकिन ये मैंने उनके नाम लिए हैं जो कि रनिंग में हैं और ज़्यादा लोग यहाँ पर आते हैं, ज़्यादा क्लाइंट्स आपको मिल सकते हैं यहाँ पर। इसमें हम आपको स्टार्ट करेंगे फाइवर से। आप अगर फाइवर पे ही ग्रिप अपनी कर लेती हैं, चाहे आप लड़के हैं लड़की हैं, तो आप यहीं से अपने तमाम ज़रूरियात को पूरा कर सकते हैं, पैसे कमाना शुरू कर सकते हैं। अब आगे जो है हम आपको क्या इसमें वीडियो में बताएंगे कि सबसे पहले कि गूगल अकाउंट बनाना सिखाएंगे। आप लोगों में से ज़्यादातर लोग ऐसे होते हैं जिनको भाई अकाउंट वगैरह बनाने आते हैं, जो कि समझदार होते हैं, लेकिन उन लोगों को जिनको नहीं पता कि गूगल अकाउंट कैसे बनाते हैं, तो वो भी हम इसी वीडियो में आपको बता रहे हैं। तो सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना है कि google.com पर आ जाना, अपने मोबाइल पे आ जाएं, लैपटॉप है तो लैपटॉप पे, नहीं तो कंप्यूटर पे आप यूज़ कर लें। वहाँ पर गूगल पे आकर लिखना है आपने कि क्रिएट जीमेल अकाउंट। आप बेशक साथ साथ ये करें, वीडियो को रोकें और साथ साथ लिखे जाकर। लिखना क्या है जी, क्रिएट गूगल अकाउंट। और उसके बाद आपने ये जो फर्स्ट लिंक आएगा, इसके ऊपर राइट क्लिक करके ओपन कर लें या इस पर क्लिक कर लें, तो आपके सामने ये एक फॉर्म आ जाएगा। इस फॉर्म को अगर मैं थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ, ये चीज़, इसमें आपने अपना पहला नाम बताना है। जैसे मेरा नाम है खलीक और लास्ट नेम हमारे पास आ जाएगा मिर्ज़ा। यहाँ पर आकर आप वो ईमेल लिखेंगे जिसकी आपको ज़रूरत है। जैसे मैं फ़र्ज़ करके कहता हूँ, मैं लिखता हूँ खलीक मिर्ज़ा 1 2 3। अब मैं जैसे साइड पे क्लिक करूँगा ना, तो मुझे बता देगा भाई कि ये तो ऑलरेडी टेकन है। याद रखें कि जब भी रेड लाइन आ जाए तो इसका मतलब है कि किसी ने पहले से वो इस्तेमाल चीज़ कर ली हुई है, या आप ये वाला नाम नहीं रख सकते हैं। तो नीचे अगर देखें तो आपको सजेशंस दी जाती हैं कि भाई आप ये रख लें या ये रख लें या ये रख लें। तो लेट से मैं कहता हूँ कि जी ये मुझे पसंद है। तो अब देखें, मैंने जैसे ही वो सिलेक्ट किया मिर्ज़ा खलीक 430, अब वो कोई रेड कलर का मुझे निशान नहीं आया। इट मीन्स कि ये मेरा क्या होगा, ईमेल एड्रेस। यानी मैं क्या लिखूँगा, मिर्ज़ा खलीक 430@gmail.com। पासवर्ड जो है उसको याद रखिएगा कि आपने पासवर्ड कैपिटल और स्मॉल लेटर्स और सिंबल नंबर्स को यूज़ करके ही बनाना है। मसलन फ़र्ज़ करें मैं लिखता हूँ जी Pakistan.1। अब यहाँ पर देखें, पाकिस्तान का पी मैंने कैपिटल रखा, बाकी स्पेलिंग जो है मैंने स्मॉल में, डॉट का इस्तेमाल मैंने किया। आप इसकी जगह पे कॉमा कर सकते हैं, हैश कर सकते हैं, या कोई भी सिंबल जो आप लेना चाहें। डॉट वैसे लगा लें तो बेहतर है। आगे अपनी मर्ज़ी का कोई भी नंबर रख लें। तो इसी पासवर्ड को कॉपी करें और कन्फर्म में जाकर उसको पेस्ट कर दें, यानी सेम पासवर्ड आपका यहाँ पे होना लाजम है। जैसे ही आप नेक्स्ट करेंगे तो आपका नंबर आपसे मांगेगा, तो आपने नंबर यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर दे देना है। याद रखें कि नंबर देना क्यों ज़रूरी है कि कल को अगर आपको पासवर्ड भूल जाता है तो आप इसी नंबर को यूज़ करके अपना ठीक कर सकते हैं ईमेल। यहाँ पे आकर अपना जो भी आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो लिखें। डेट ऑफ बर्थ लिखने के बाद अपना जेंडर चूज़ करें, नेक्स्ट करें, और उसके बाद जैसे ही आप यहाँ पे एग्री पे क्लिक करेंगे तो आपका जो ईमेल है वो बन जाएगा। अब ईमेल बना लेने के बाद आपने ईमेल को लॉगिन कर लेना है अपने मोबाइल में भी और अपने लैपटॉप में भी। क्यों लाजम है, अगर आप, क्योंकि देखें
अगर आप ऑनलाइन पैसे कमाना चाह रहे हैं ना, तो आपको उसके लिए जीमेल का अकाउंट लाजम चाहिए। अगर आपने जीमेल अकाउंट नहीं बनाया होगा तो आप कभी भी ऑनलाइन काम नहीं कर सकते। तो समझ लें कि ये एक स्टेप था, पहला स्टेप था, जिसको फॉलो करके आप उस प्लेटफॉर्म तक जा सकते हैं जहाँ पे आपने पैसे कमाने हैं। अब आप दोबारा आ जाएँ, ईमेल हमारा बन गया, मोबाइल में आपने उसको लगा लिया या लैपटॉप में अपने आपने लगा लिया। उसको आपने ईमेल और पासवर्ड को याद रखना है, हमें उसकी ज़रूरत पड़ सकती है। नेक्स्ट आपने जाना है गूगल पर और वहाँ पे लिखना है जीमेल साइन इन। तो याद रखिएगा, जो ईमेल हम बना लेते हैं उसको इस्तेमाल करने के लिए हम उसको साइन इन करते हैं। तो जैसे ही आप साइन इन लिखेंगे, पहले वाले लिंक पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का फॉर्म आएगा। यहाँ पे आपका जो ईमेल है वो आपसे पूछेगा भाई कि अपना ईमेल जो है ना यहाँ पर आप लिखें। तो अब फ़र्ज़ करें जी मेरे पास जो ईमेल है वो मैं अपना लिख रहा, तो भाई मेरा ये ईमेल था। आगे @gmail.com लगाना है तो लगा लें। अगर gmail.com ना भी लगाएंगे तो भी ये वर्क कर जाता है। नेक्स्ट करते हैं। यहाँ पे मुझसे पासवर्ड मांग रहा है, तो जो मैंने पासवर्ड रखा था, ठीक है, या जो आपने रखना है वही आपने यहाँ पर लगा लेना है। नेक्स्ट करेंगे तो इस तरीके से हमारा जो गूगल है वो हमें यहाँ पर अपना लॉगिन कर देगा। आप यहाँ पे कंफर्म करना है, आपकी सेटिंग है कुछ इसकी। बहरहाल यहाँ पे आने के बाद बाज़ दफ़ा ये लोगों को समझ नहीं आती कि भाई यहाँ तक तो आ गए हैं तो हमारा ईमेल लॉगिन होगा। तो नहीं, ऐसा नहीं है। आपने ये जो डॉट्स हैं इसको देखेगा, आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर जीमेल लिखा है। ये हमारे पास ऐप भी मौजूद होती है, तो ऐप में भी हमने जो है अपना अकाउंट लगा लेना है। अब जैसे ही हम जीमेल पे क्लिक करते हैं तो ये हमें हमारे इनबॉक्स में ले आता है। तो याद रखिएगा कि यहाँ पर आपको आना पड़ेगा ताकि आपको ईमेल्स रिसीव हो सके। अच्छा, अब नेक्स्ट स्टेप ये है कि जीमेल बन गया, ओके है सारा कुछ। अब आपने करना ये है कि फाइवर पे आ जाना है। हम लोग स्टार्ट करेंगे फाइवर के अकाउंट को बनाने से लेकर। इस वीडियो को इंशाल्लाह हम लोग बहुत ज़्यादा लेंथी नहीं करने वाले। मुझे उम्मीद है कि काफ़ी सारे क्वेश्चंस जो थे आपके माइंड में वो मैंने क्लियर कर दी हैं। तो आपने अगर फिर भी कोई क्वेश्चन आपके माइंड में हो तो आप हमें कमेंट में लाजमी बताइएगा। अगर जो लोग हमारे ग्रुप्स में ऐड हैं व्हाट्सएप में, तो वहाँ पे वो डिस्कस कर सकते हैं इस चीज़ को। लेकिन जो लोग ऐड नहीं हैं, जो इस वीडियो को बहुत देर के बाद देखेंगे या देख रहे होंगे अभी करंटली, तो वो हमारे कमेंट सेक्शन में आकर हमें बताएं इस वीडियो के नीचे ही। और अगर आप हमें कांटेक्ट करना चाहते हैं तो आप, हमारा नंबर जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप लेकर हमसे कांटेक्ट करें। किसी भी चीज़ की कोई परेशानी हो कि पैसे कैसे कमाने हैं समझ नहीं आ रही, या कोई एरर आ रहा है अगर, तो हमसे आप डिस्कस लाजमी करिएगा। अच्छा जी, आपने दैन गूगल पे जाकर लिखना है जी fiverr.com, और fiverr.com पे आने के बाद फाइवर की जो वेबसाइट है वो कुछ इस तरीके की दिखती है, ठीक है। अब यहाँ पे काफ़ी सारी बातें हैं जो कि मैं आपको इंशाल्लाह बताऊँगा वो कैसे अब मैनेज करेंगे हम लोग। अगर तो आपने अभी तक फाइवर का अकाउंट नहीं बनाया या अगर बना लिया हुआ तो ठीक है, लेकिन उन लोगों के लिए जिनको फाइवर का अकाउंट बनाना नहीं आता, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं ज्वाइन। अगर आप मोबाइल में हैं तो मोबाइल पर भी ये ऑप्शन होगा ज्वाइन का, आप ज्वाइन करें। अब हमने क्योंकि जो जीमेल का अकाउंट था वो लगाया हुआ है यहाँ पे, ठीक है ना, मैंने कहा था इसको लगा लीजिएगा। तो हम लोग कंटिन्यू विद करेंगे गूगल। जैसे ही मैं कंटिन्यू गूगल करूँगा तो वो मुझसे पूछेगा भाई कि आप कौन से वाले अकाउंट के साथ जाना चाह रहे हैं। तो मैं यहाँ पर कोई भी जो मेरा अकाउंट होगा वो मैं लगा सकता हूँ। जैसे ये मैंने लास्ट लगाया था, मैं क्लिक करता हूँ तो गूगल मेरी ऑटोमेटिकली सारी इन्फॉर्मेशन उठा के हमारे सामने ले आएगा। ये हमारा ईमेल है, ये जो है मेरा यूज़र नेम होने वाला है। इस यूज़र नेम को आपने कॉपी करके तो अपने पास रख लेना साइड पे। मैं जैसे ही ज्वाइन पे क्लिक करूँगा, आप देख सकते हैं ग्रीन टिक्स हैं, यहाँ पे टॉप पे आप मैसेज पढ़ सकते हैं कि अकाउंट हैज़ बीन क्रिएटेड। लेकिन यहाँ तक नहीं आपने रहना, आप यहाँ पे एक मैसेज पढ़ सकते हैं कि आपको अपना अकाउंट जो है फाइवर का वो एक्टिवेट करवाना पड़ेगा। अब आप आ जाए अपने यहाँ पर ईमेल एड्रेस में, ठीक है। और जैसे ही आप ईमेल एड्रेस में आएंगे तो आप यहाँ पर मैसेज हम आना चाहिए यहाँ पे ईमेल में, लेकिन आई थिंक अभी तक हमें रिसीव नहीं हुआ है। तो थोड़ा सा हम वेट कर लेते हैं जब तक हमें यहाँ पर ईमेल नहीं मिल जाती है। इनकेस आपको ईमेल नहीं आती है, इनकेस आपको ईमेल नहीं आती है यहाँ पर, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर होगा ऑप्शन आपका रीसेंड ईमेल का, ठीक है। तो आपने क्या करना है, यहाँ पे आके क्लिक करना है, योर अकाउंट इज़ ऑलरेडी एक्टिवेटेड। तो यहाँ पर हमारे पास ईमेल आ जाएगी, ठीक है। मुझे वहाँ फ़िलहाल शो नहीं हुई है क्योंकि मुझे कह रहे हैं कि आपका अकाउंट एक्टिवेटेड हो चुका है पहले से। तो आई होप कि आप लोगों को भी ये मैसेज शो हो चुका होगा। इन केस आपको शो नहीं होता तो मैंने जैसे रिसेंट पे क्लिक किया,
यहाँ पर आपको कोई एक ईमेल आ जाएगी, आपने उस ईमेल पे क्या करना है, क्लिक करना है। तो इसी तरह का एक बटन बना होगा एक्टिवेट का, उसके ऊपर नाम लिखा होगा, आपने इसको क्लिक कर लेना है। तो आपका जो फाइबर का अकाउंट है ना वो एक्टिवेट हो जाएगा, अब आप उसको यूज़ कर सकते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो है मैं आपको बताने वाला हूँ वो उसको लाजमी फॉलो करिएगा कि हम डेटा एंट्री ही क्यों करेंगे। सबसे पहले ये देखेंगे डेटा एंट्री की जॉब्स मिल रही हैं कि नहीं मिल रही हैं। तो हम यहाँ पर लिखेंगे आकर डेटा एंट्री ऑपरेटर, क्योंकि हम लोग डेटा एंट्री ऑपरेटर के तौर पे काम करने वाले हैं यहाँ पर। तो ये देखें जनाब, हमारे सामने ये वो तमाम लोग आ जाएंगे जो अभी करंटली काम कर रहे हैं। तो टोटल सर्विसेज कितने लोग दे रहे हैं जी, तकरीबन 8500। और हम लोग यहाँ पर अगर देखें तो लाखों में लोग हैं जो कि काम करते हैं, लेकिन इसकी जो सर्विसेज हैं जस्ट 8500 हैं। इट मीन्स कि बहुत थोड़े लोग हैं जो कि डेटा एंट्री का काम करते हैं। इट मीन्स कि उनको जॉब्स ज़्यादा आसानी से मिल सकती हैं, क्लाइंट जल्दी से मिल सकता है। ठीक है, तो ये वो एक चीज़ है जिसको आपने लाजमी देखना है। सबसे पहले आप कोई भी फील्ड चूज़ करें, इंशाल्लाह हमारा प्लान है कि डेटा एंट्री के अलावा भी आपको जो बाकी की फील्ड्स हम बता रहे हैं, जो बताई हैं, वो भी सिखाएं। अकाउंट बनाना सिखाएं, काम करना सिखाएं कि कैसे होता है। सिर्फ हमें आप लोगों की जो है वो ज़रूरत पड़ेगी, सपोर्ट चाहिए आपकी, क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारा चैनल जो है रनिंग में आए और आप लोगों की सपोर्ट के बगैर वो हो नहीं सकता। तो एक चीज़ें चेक करें कि सर्विसेज अगर थोड़ी हैं तो शुरू कर लें, अल्लाह का नाम लें और शुरू कर लें। इसमें आप देखें सबसे पहले जो हमारे पास क्लाइंट है, इनको जनाब अभी तक 759 प्रोजेक्ट्स मिल चुके हैं। ये जो है इसको 10 मिले हैं, इसको 42 मिल चुके हैं, इसको 22 मिल चुके हैं। इसी तरह से आप देखें इसको 300 मिल चुके हैं। तो ये बहुत ज़्यादा ख़ास किस्म का काम है और बड़ा ही आसान काम है। यानी इसके ऊपर आप बड़ा आसानी से 1-2 घंटे काम करके, 3 घंटे काम करके तो हज़ारों रुपये, 2 से 3 हज़ार तक दिन में ईज़िली कमा सकते हैं, जो कि माहाना 50-60 हज़ार रुपये बनता है। तो मेरे ख्याल से घर बैठ के अगर इतने पैसे ज़रूरत पड़े तो हमें बाहर जॉब करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन ये था आज की इस वीडियो का टॉपिक कि गूगल अकाउंट कैसे बनाना है, फाइबर अकाउंट कैसे बनाना है। लेकिन अब नेक्स्ट वीडियो में हमारा जो मेन काम होगा वो ये होने वाला है कि हमने फाइबर के ऊपर से जो गिग्स हैं वो कैसे बनाने हैं, अपनी प्रोफाइल को कैसे सेट करना है, प्रोफाइल को किस तरीके से कंप्लीट करना है, जो कि मेन चीज़ होती है। अगर आपकी प्रोफाइल कंप्लीट नहीं होगी तो आप कभी भी पैसे नहीं कमा सकते हैं, कभी भी काम नहीं कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम इसी वीडियो को आगे लेकर चलेंगे, इसी टॉपिक को आगे लेकर चलेंगे कि भाई अब जो है इस तरीके को आप फॉलो करें। देन उसमें हम लोग बताएंगे क्लाइंट को आपने कब जो है पकड़ना है, कब वो आता है, कैसे जॉब्स आएंगी, वगैरह वगैरह। ओके, आज के टॉपिक में हमने गूगल अकाउंट बनाना सीख लिया, फाइवर हमारा ओके हो गया। हाँ, एक्सेल की ट्रेनिंग जो है वो मैं आपको थोड़ी सी ट्रेनिंग जो है इसी वीडियो में देना चाह रहा हूँ। वीडियो थोड़ी सी लेंथी हो जाएगी, लेकिन आपने इसको लाजमी जो है वो देख लेना है। अगर आप लोग कहें तो मैं आपको एक्सेल के ऊपर एक डिफरेंट जो वीडियो है सेपरेटली आपको बनाकर दे दूंगा, जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक्सेल की ही ट्रेनिंग होगी। आप ऐसा करें कि मुझे वो कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा कि अगर आपको एक्सेल की ट्रेनिंग सेपरेट चाहिए तो मैं सेपरेट ही वीडियोज़ की बनाऊँगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि इन्हीं वीडियोज़ के अंदर अंदर ही आपको मैं सिखा दूँ तो फिर आप मुझे तब भी बता दीजिएगा। लेकिन थोड़ी सी बातें हैं, थोड़ी सी जो इसकी लाजमी चीज़ें होती हैं बेसिक सी, उसको समझ लें कि ये एक एक्सेल है, इसको आपने मोबाइल पे भी डाउनलोड कर लेना है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल लिखेंगे और कंप्यूटर पे भी माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का एक सॉफ्टवेयर है वो आपने डाउनलोड कर लेना है। कोशिश करें कि 2010 या 2013 वाला ही करें लैपटॉप में या कंप्यूटर में। इसमें कुछ चीज़ें हैं कि रोज़ हमें मिलती हैं और कुछ कॉलम्स हमारे पास आ जाते हैं। ये तमाम तर जो हमारे छोटे छोटे बॉक्सेस हैं इनको हम लोग सेल्स कहते हैं, और इन ही सेल्स के ऊपर हम लोग अपना डेटा एंट्री का काम करते होते हैं। मिसाल के तौर पे हमने फ़र्ज़ करें यहाँ पे काम कुछ करना है, मैं कुछ वैल्यूज़ लिखता हूँ और मैं चाहता हूँ कि इनको मैं आपस में ऐड करूँ, प्लस करूँ, तो मुझे यहाँ पे फार्मूलाज आने चाहिए। ठीक है, फार्मूलाज जब आएंगे मुझे तो फिर ही मैं इसका सम कर सकता हूँ, टोटल कर सकता हूँ। ठीक है, इसी तरह से जो कुछ चीज़ें हैं टॉप पे होम, इंसर्ट, लेआउट वगैरह लिखा है, इसको हम लोग कहते हैं मेन्यू बार। और मेन्यू बार के अंदर अगर आपने नोटिस किया हो तो मैं जैसे ही किसी भी मेन्यू पे क्लिक कर रहा हूँ तो उसका जो नीचे से ऑप्शंस हैं ना सारे चेंज हो रहे हैं। तो ये सारे के सारे ऑप्शंस को हम लोग कहते हैं रिबन बार। तो रिबन बार के अंदर कुछ क्लिपबोर्ड, फॉन्ट, अलाइनमेंट्स, नंबर, ये छोटे छोटे नीचे चीज़ें लिखी हैं, इनको हम लोग कहते हैं ग्रुप्स नेम। तो फॉन्ट एक ग्रुप है, क्लिपबोर्ड एक ग्रुप है, अलाइनमेंट एक ग्रुप है। इन ग्रुप्स के अंदर ना कुछ छोटे छोटे से ऑप्शंस होते हैं, इन ऑप्शंस को हम लोग कहते हैं कमांड्स। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक सी चीज़ें इनको हमने जो है हमें आनी चाहिए। टॉप लेफ्ट साइड पे हमें मिलता है क्विक एक्सेस बार,
सेंटर में जो रेड बार है जहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का नाम लिखा है और आगे बुक 1 लिखा है, इसको हम लोग कहते हैं टाइटल बार। ठीक है, ये जो साइड पे ऊपर और नीचे के पेज को कर रहा है इसको हम कहते हैं स्क्रोल बार। और यहाँ पे 2 तरह के स्क्रोल होते हैं जो कि टॉप डाउन एंड लेफ़्ट राइट हमें लेकर जा रहे हैं। तो ये थी भाई आज की वीडियो। होपफुली आपको बहुत सारी चीज़ें समझ आ गई होंगी, और मैं उम्मीद करता हूँ कि अगर आप हमारे कंप्लीट ट्यूटोरियल्स देख लेते हैं तो आप इंशाल्लाह बहुत ही जल्द पैसे कमाना शुरू कर देंगे। अगर कोई आपको क्वेश्चन हो, किसी किस्म की कोई भी बात पूछनी हो, तो आप कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दें, वीडियो को लाइक लाजमी किया करें, और इंशाल्लाह हम एक टीम बनकर चलेंगे। नेक्स्ट भी कभी अगर आपको ज़रूरत पड़ी, आपको कुछ समझ नहीं आ रहा क्लाइंट से किस तरीके से बात करनी है, क्या कहना है, तो आप हमें लाजमी याद रखिएगा, लाजमी मैसेज कीजिएगा। हम इंशाल्लाह आपके तमाम मसले भी दूर करेंगे। तो अब बाकी की जो वीडियोज़ हैं हम लोग इंशाल्लाह नेक्स्ट सेक्शन में देखेंगे, नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे, और हम उसमें भी बहुत कुछ सीखेंगे। फाइवर का गिग बनाना है, एक्सेल की ट्रेनिंग करनी है, डेटा एंट्री का काम किस तरीके से करना है, ये हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में ही हम इसको सारा कवर कर लेंगे।